हेलो दोस्तों, वेलकम टू विक्रांत शेयर मार्केट एकेडमी। हमारा ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6 वीडियो है। 5 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक कवर किए। फॉर एग्जांपल हमने पहले देखा था आईपीओ, कैपिटल स्ट्रक्चर, शॉर्ट सेलिंग, फिर हमने देखा था ब्रोकर, कौन सा ब्रोकर होना चाहिए, फिर हमने देखा था लास्ट के वीडियो में शॉर्ट सेलिंग और वो इंट्राडे, डिलीवरी, सीएनसी वगैरह सब कुछ हमारा हो गया है। उसके पहले वीडियो में हमने सेंसेक्स निफ्टी भी देखा था। तो आज के इस 6th वीडियो में हम लोग देखने वाले, हमारी सीरीज़ का जो 6th वीडियो है, इसमें हम लोग ये देखने वाले कि हमारा पेनी स्टॉक क्या होता है। राइट, हम इंपॉर्टेंट टर्म्स कर रहे हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा पेनी स्टॉक्स क्या होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पेनी स्टॉक्स के लिए। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होता है। जैसे इसके नाम में है पेनी, क्या इसका मतलब होता है स्मॉल, छोटे अमाउंट के स्टॉक्स, इसको हम बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। अब पेनी स्टॉक्स का नाम सुनने के बाद काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन या फिर आधा अधूरा नॉलेज इसमें होता है जो काफ़ी डेंजरस है। पेनी स्टॉक के बारे में तो आपको ना बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो होते हैं ना 3:30 बजे, जिसको मार्केट में समझ में आता है, सबको पता होता है ना 3:30 बजे मार्केट में क्या हुआ। तो सबको पता होता है कि 3:30 बजे मार्केट में कौन सा शेयर ऊपर गया, कौन सा शेयर नीचे गया। तो सब बोलते हैं अरे मैं तुझे बोल रहा था ना। तो वो वाले लोग जो होते हैं ना, जिनको 3:30 बजे के बाद मार्केट समझ में आता है, वो लोग पेनी स्टॉक के बारे में कुछ ज़्यादा ही उनको नॉलेज होता है। पहली बात तो आप उनसे दूर रहिए। पेनी स्टॉक्स के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स है मार्केट में। पेनी स्टॉक का मतलब होता है सबसे पहले बात तो लो अमाउंट के स्टॉक। अब बहुत बार इस बारे में भी कॉन्फ्लिक्ट है। अब होता क्या है, जैसे कि इसके नाम में है पेनी स्टॉक, ये काफ़ी लो अमाउंट के स्टॉक होते हैं और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम होता है। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि उसकी जो मार्केट की टोटल वैल्यूएशन है, ठीक है, मार्केट की वैल्यू उसके कैपिटल की, वो क्या है, काफ़ी लो लेवल पे ये कर रहा है। और उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स, मतलब जितने शेयर पब्लिक के पास है। अब अमाउंट लिखने से अच्छा मैं उसको शेयर्स लिखता हूँ, ठीक है, ताकि अमाउंट और शेयर्स में कन्फ्यूजन ना हो। शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब शेयर्स इशूड भी आप उसको बोल सकते हैं, टू पब्लिक मल्टीप्लाइड बाय उसका मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। यह है आपका कॉमन फार्मूला फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये दोनों भी लो होता है, अमाउंट भी लो होती है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी होता है। अब शेयर का प्राइस लो है, इसका मतलब कंपनी छोटी है क्या, इसका वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसमें ये दोनों फैक्टर है ना, शेयर्स कितने इशू किए, मार्केट प्राइस क्या है, दोनों मैटर करता है। तो बात है कि हमारे लो प्राइस क्यों है भाई, ठीक है। तो लो प्राइस क्यों है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं एक्चुअली। पेनी स्टॉक है, इसका कारण है कि एक तो वो कंपनी पॉपुलर नहीं है, हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो कंपनी बहुत पहले पॉपुलर थी, उस कंपनी में कुछ फंडामेंटली बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर चल रहा है, बहुत सारा मार्केट में कन्फ्यूजन है, कंपनी में बहुत सारा क्या बोलेंगे हम उसको, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है डायरेक्टर्स में। तो उसकी वजह से मार्केट का स्टॉक पिट चुका है, तो मार्केट में स्टॉक पिट चुका है, तो ये पेनी स्टॉक बन चुका है। उसके बाद मैं जैसे आपको बोला था कि बहुत लोगों का इसमें एक थिंकिंग होता है कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक शेयर है जिसका प्राइस है, मान लीजिए है 4 रुपये, ठीक है, चलो 2 रुपये कर दीजिए, इसको कैलकुलेशन के लिए ईजी कर देंगे। 2 रुपये इसका एक शेयर का प्राइस है। इसका शेयर का नाम है एक्स शेयर, और वाई है जिसका प्राइस है मान लीजिए 2000। तो और किसी के पास मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपये है, तो वो क्या करेगा, लोग क्या प्रेफर करते हैं, लोग बोलेंगे ये प्रेफर करता हूँ मैं, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकूँ। कितना क्वांटिटी आएगा, 10,000 डिवाइड बाई 2, आंसर इज़ 5,000 शेयर्स वो ले पाएगा। तो लोगों का ये सोचना होता है कि यार मैं 5,000 शेयर परचेस कर लिया, और अगर ये शेयर अगर 1-2 रुपया भी आगे चला जाए तो मेरे को तो 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। यही लोग नॉर्मली सोचते हैं। तो वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि आप शेयर मार्केट में हो, हम लोग सब्जी खरीदने नहीं गए। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला है मैंने। स्टॉक मार्केट में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। डेफिनेटली एक मूवमेंट के बाद आपके पास क्वांटिटी होगा तो आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। अरे बट 5 रुपये का शेयर मूवमेंट करेगा तो की बात कर रहे हैं ना हम। 2 रुपये का शेयर जो भी था, 2 रुपये का जो अगर शेयर है, जो आपने 10,000 रुपये लगाकर आपने 2 रुपये का शेयर लिया, 2 रुपीज़ का शेयर लिया 10,000 डालकर, तो आपके पास कितने आए, 5,000 शेयर्स आए आपके पास, राइट। तो ये 5,000 का शेयर तब आप पैसा कब बनाएंगे इससे, जब ये 2 की वैल्यू 4 बनेगी या फिर 3 बनेगी।
अब सस्ती चीज़ें मार्केट में सस्ती होती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिए। सस्ती चीज़ें हमेशा मार्केट में क्या होती है, सस्ती होती है। तो ये 2 रुपए क्यों है, मतलब 2 रुपए की प्राइस देखकर अगर हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम इसको बाय कर रहे हैं, ट्रेड तो छोड़ो, मैं डिलीवरी में भी इसको मना करूंगा। मतलब 2 रुपए की उसका प्राइस क्यों है, वो पहले उसके कारण देखने होंगे हमें। क्योंकि सिर्फ वो स्टॉक 2 रुपए का हम उस पर टूट पड़ रहे हैं, हम उसमें सारा पैसा डाल रहे हैं कि चलो होगा, तो उसको इन्वेस्टिंग नहीं बोलते, उसको बोलते गैम्बलिंग। यानी आपने 10,000 रुपए डाल दिए कि 2 रुपए का शेयर है मार्केट में, 5,000 शेयर आ गए, अगर ये शेयर बढ़ जाता है, मान लो 2 का 4 हो गया तो मेरे को डबल हो गया पैसा, या फिर मान लो 1 रुपया बढ़ गया तो आई विल अर्न 5,000 रुपीज। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, क्योंकि आपने प्राइस देखा, आपने कंपनी के फंडामेंटल चेक नहीं किया, आपने कंपनी का चार्ट भी चेक नहीं किया, और आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट है नहीं वो, बेसिकली वो तो प्योरली एक लॉटरी अपनी निकल है, फिर अपने गैम्बलिंग किया हुआ है। 10,000 रुपए नहीं चाहिए आपको तो आपने डाल दिए उसमें, ऐसा हो गया आपके लिए, तो उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। पेनी स्टॉक जरूरी नहीं कि सस्ता है तो बहुत बुरा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैंने प्राइस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया उसके, कि इसकी प्राइस जो होती है लो होती है। अभी लो कितनी होती है, लो होती है मान लीजिए 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक, इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। पेनी स्टॉक के बारे में ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं गया कि पेनी स्टॉक इतना होना चाहिए। कोई बोलेगा 50 रुपए का भी स्टॉक जो है वो पेनी स्टॉक हो सकता है, डजंट मैटर। कोई बोलेगा 100 रुपए के नीचे, ये डिपेंड करेगा आपके अप्रोच पे कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। आप अगर नॉर्मली महंगे स्टॉक्स परचेस करते हो तो आपके लिए तो 100 रुपए का स्टॉक भी पेनी स्टॉक होगा। तो नॉर्मली 20-30 रुपए का रेंज आप उसको मान सकते हो कि वो इसके नीचे का जो स्टॉक्स है ये, और इसके नीचे का स्टॉक, उसको आप पेनी स्टॉक्स बोल सकते हो, राइट। उसके बाद पेनी स्टॉक में बाय करने के एडवांटेज डेफिनेटली है कि लो इन्वेस्टमेंट होता है, राइट, और आपको हाई वॉल्यूम मिलता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 5,000 शेयर्स का वगैरह। बट अगेन प्राइस देखकर बाय करना 100% गलत है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके डेफिनेशन तो कुछ नहीं, मैंने बोल दिया आपको। ये पेनी स्टॉक पेनी है क्यों, ये हम बात करेंगे। उसके कारण है, मैंने जैसे बोला था कि मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है वगैरह, राइट, ये सारी चीज़ें होती है। और मैनेजमेंट में डिजास्टर है, या फिर कंपनी पॉपुलर नहीं है। कंपनी अगर पॉपुलर नहीं है तो ये कारण एक बार वैलिड हो सकता है पेनी स्टॉक के लिए। मतलब अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए XYZ, ये आज कंपनी का मार्केट जो फिट है ना वो सही नहीं है। यानी मान लो कंपनी का ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये पेन है, ये प्रोडक्ट है, आज ये अननोन है, बाद में थोड़ा लोगों को पता चलेगा, इसका यूटिलिटीज के बेनिफिट पता चलेंगे, तो फिर जाके लोग इस पर टूट पड़ेंगे, लोग बाय करेंगे, तब ये स्टॉक की प्राइस भी बढ़ेगी उसके साथ साथ। मतलब आज ये पेनी स्टॉक है, मान लीजिए 2 रुपए का है, धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ेगा। बट कब बढ़ेगा, ये प्राइस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये पेन चलने वाला, ये प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए। तो पेनी स्टॉक जो होते हैं वो थोड़े से अनपॉपुलर हो सकते हैं, और इनका मार्केट में अभी तक मार्केट फिट अभी तक क्लियर नहीं है। तो मार्केट जब से फिट हो जाएगा क्लियर, तब उसके बाद उसको रिकग्नाइज करेंगे उसकी वैल्यूएशन, फिर जाके उसमें लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, फिर जाके उसमें लोग बुलिश रहेंगे, फिर मार्केट में वो प्राइस आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बोलने का मतलब ये है कि पेनी स्टॉक सिर्फ 2 रुपए का इसलिए बाय करना 100% गलत है। अगर कोई पॉपुलर कंपनी नहीं है और वो पेनी है, देन दैट इज ओके। अगर उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस है, उसका अगर आपका ओवर ईयर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके सेल्स में ग्रोथ हो रही है, बाकी सारी फंडामेंटली दैट कंपनी इज ग्रोइंग, देन दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, फिर वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पेनी स्टॉक के बारे में हमने क्या क्या देखा अभी तक। पेनी स्टॉक होता क्या है, तो पहली बात तो लो प्राइस, लो इन्वेस्टमेंट पे चलता है। पहला लो प्राइस, दूसरा लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई वॉल्यूम आपको बाय करने को पॉसिबल है। बट अगेन आप प्राइस को देख के बाय ना करें, इसको मैं हाई वॉल्यूम लिखता ही नहीं हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, लो इन्वेस्टमेंट ही इनफ है। उसके बाद हमने देखा था देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ दिस, तो 20 to 30 रेंज का आप ₹1 का स्टॉक को आप पेनी स्टॉक बोल सकते हो। फोर्थ पॉइंट हमने देखा था कि पेनी स्टॉक क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक लॉस मेकिंग कंपनी भी हो सकता है ना। अभी है ना हमारे पास बहुत एग्जांपल है, येस बैंक, जोमेटो है नहीं, अभी आ रहा है उसी में, बस कुछ दिनों की बात है, पहुंच जाएगा उसमें। उसके बाद धीरे धीरे पेटीएम भी आ जाएंगे उसमें। जिस तरीके से उनका प्रोग्रेस चल रहा है, प्रोग्रेस मतलब आपको पता है क्या चल रहा है पेटीएम का मार्केट में, उस तरीके से वो कुछ दिनों बाद पेनी स्टॉक ही होने वाला है। लॉस मेकिंग कंपनीज लाइक येस बैंक लॉस मेकिंग नहीं है, मैनेजमेंट डिजास्टर है। लॉस मेकिंग कंपनीज एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे तो येस बैंक एक आ गया, आपका इम्पोर्टेंट वोडाफोन आइडिया आ गया, और आपका रिलायंस पावर आ गया। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स तो लिस्ट भरा पड़ा है।
इन कंपनी से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे पंप एंड डंप स्ट्रेटजीज होता है, ट्रेडर्स कच्चा छपा जाएंगे हमें यहाँ पर। इसका मतलब होता है येस बैंक या फिर इसमें क्या करते हैं, इसका प्राइस सस्ता होता है ना, तो इसमें कोई भी 10-12 करोड़ रुपए, एक्चुअली कम अमाउंट है, 100-200 करोड़ रुपए लेके बैठेगा, इसमें बाइंग करेगा, कंटिन्यूसली बाइंग करेगा, और हम उसमें कूद पड़ेंगे कि अरे चलो इसका प्राइस बढ़ रहा है, और ये अट्रैक्टिव है ना, 8 रुपये का स्टॉक 12 रुपये बन गया तो इट लुक्स लाइक अरे 50% इंक्रीज हो गया, तो लोग टूट पड़ते इस पर। और उसके चक्कर में क्या करते हैं, जब हम टूट पड़ने जाएंगे तब यही जो ऑपरेट करने वाला था बंदा, जिसने 8 रुपये से 4 रुपये तक बढ़ाया था स्टॉक, जिसमें कोई फंडामेंटल ग्रोथ नहीं था, उसमें सिर्फ उसको पैसे कमाने थे इसलिए उसने कर दिया, पंप बोलते उसको, वो आके क्या करेगा, वो आपको डंप करेगा, यानी आपको स्टॉक वो बेचेगा और हम लोग बाय कर लेंगे, उसके बाद स्टॉक नीचे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लॉस मेकिंग कंपनीज के ऊपर जो पेनी होती है ज़्यादा करके, उसमें आप पैसा ना लगाए तभी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। उसके बाद है, आपको बहुत सारे लोग 99% लोग आपको पेनी स्टॉक के बारे में ये बात बताएंगे कि अरे कोई भी कंपनी पहले पेनी स्टॉक ही थी। फॉर एग्जांपल वो बोलेगा हीरो मोटोकॉर्प भी पेनी था, इन्फोसिस भी पेनी स्टॉक था पहले, ये बोलेंगे। अब बात वो कर रहे हैं 40 साल पहले की, तो ये बात समझना ज़रूरी है कि वो कंपनी ने ओवर द ईयर ग्रोथ दिखाया, और ग्रोथ क्यों हुआ, क्योंकि उनका मार्केट फिट निकला, उनका प्रोडक्ट मार्केट में चला। इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर चले मार्केट में, हीरो मोटोकॉर्प का गाड़ी चला, बाटा के शूज चले, चप्पल जो भी है वो चला, बाटा भी था पेनी स्टॉक पहले, पर धीरे धीरे ओवर द ईयर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंप्रोवाइज किया, कंपनी आगे बढ़ी। टीवीएस मोटर्स भी पेनी स्टॉक था, ऑलमोस्ट सारी कंपनी, लोग पार्सली सच होता है पर ये नहीं बोलते कि प्रोडक्ट चलने की वजह से कंपनी आगे हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इनमें से कोई कंपनी जो मैंने अभी नाम लिया, अगर किसी का प्रोडक्ट नहीं चलता था मार्केट में तो ये पेनी स्टॉक ही रहता था, ये कंपनी बड़ी बनती नहीं थी कभी। तो कंपनी का प्रोडक्ट चला, कंपनी ने ओवर द ईयर सेल्स एंड ग्रोथ किया, तब जाके ये पेनी स्टॉक का क्या बन गया, आज बड़ा मल्टी बैगर, जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, और ये ब्लू चिप कंपनी वगैरह सब हम आगे देखेंगे, वो बन गया। तो नॉट नेसेसरी कि वो क्या था, तो नॉट एवरी कंपनी, मतलब अब लोग आपको बोलेंगे कि मतलब मैं इसको, इस पॉइंट को क्या लिखूंगा, नॉनसेंस पॉइंट लिखूंगा। लोग आपको बताएंगे कि एवरी कंपनी इज क्या, एवरी कंपनी इज दिस वन ब्लू पेनी स्टॉक कंपनी, ठीक है, नॉट ब्लू चिप, सॉरी, एवरी कंपनी इज पेनी, ठीक है। तो आंसर इसका है रॉन्ग, दिस इज शेयर नॉनसेंस, कोई दूसरा उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। कंपनी का, और ज़रूरी भी नहीं है कंपनी का आईपीओ का उसका इशू प्राइस क्या होता है वो मैटर करता है, कंपनी का आज प्राइस क्या है, ना ही कंपनी, सब कंपनी पेनी स्टॉक्स होते हैं, नॉट नेसेसरी। इन्फोसिस का भले प्राइस पहले कम था पर मार्केट में ओवर द ईयर उन्होंने प्रूव किया, तब जाके कंपनी बिल्ड हुआ है आज, राइट। तो ये वीडियो था हमारा पेनी स्टॉक के बारे में। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा पेनी स्टॉक है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो, अगर आपने प्राइस देख के बाय किया होगा तो पहली बात तो आप कमेंट में उसका नाम बता दीजिए, मैं आप ही के कमेंट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और आपको वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा कि आपको ये रखना चाहिए या बेचना चाहिए। उसमें हम लोग फंडामेंटली उसका स्क्रीनर पे प्रॉफिट्स एंड सेल्स भी देखेंगे। मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि आपने ये स्टॉक क्यों रखना चाहिए या फिर कोई बेचना चाहिए। अगर आपके पास पेनी स्टॉक हो तो आप ज़रूर यहाँ पे इस वीडियो पे कमेंट करके आप ज़रूर उसका नाम मेंशन करिए, तो मैं ज़रूर आपको इसमें रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।